नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। संसद के मानसून सत्र के दूसरे दिन राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कोरोना महामारी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि खामियों का दोष लेने के बजाय पीएम ने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को बलि का बकरा बना दिया। खड़गे ने कहा कि मैं डॉक्टरों और पैरामेडिक्स समेत कोरोना वॉरियर्स को श्रद्धांजलि देता हूं। मैं उन लोगों को सलाम करता हूं जिन्होंने कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान दिल्ली में ऑक्सीजन लंगर चलाकर दूसरों की मदद की। मैं प्लाज्मा डोनर को भी सलाम करना चाहता हूं जो समर्थन में आए। कांग्रेस नेता ने कहा कि नोटबंदी की तरह रातों रात लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया। सरकार ने इसकी तैयारी नहीं की थी। लोगों को घर वापस ले जाने के लिए कोई ट्रेन नहीं थी। लोगों के रोजगार प्रभावित हुए। सरकार को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। खड़गे ने कहा कि सरकार ने लोगों से मास्क पहनने और सामाजिक दूरी बनाए रखने को कहा, लेकिन अलग अलग राज्यों में चुनाव के दौरान वो क्या कर रहे थे? उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया, लेकिन उन्हें निराश किया। उन्होंने इसका दोष लेने के बजाय स्वास्थ्य मंत्री को बलि का बकरा बना दिया। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने राज्यसभा में कहा कि हमारी सरकार ने हमेशा कहा है कि इस संकट को राजनीति की वजह नहीं बनने देना चाहिए। ऐसे संकट के समय में राजनीति नहीं होनी चाहिए। पीएम मोदी कह चुके हैं कि जब 130 करोड़ भारतीय एक कदम आगे बढ़ाएंगे, देश 130 करोड़ कदम आगे बढ़ सकता है। मंडाविया ने कहा कि जब हम कोरोना की तीसरी लहर की बात करते हैं, 130 करोड़ आम लोगों को, सभी राज्य सरकारों को सर्वसम्मति से एक फैसला लेना होगा कि हम अपने देश में तीसरी लहर नहीं आने देंगे। वहीं हमारा संकल्प और प्रधानमंत्री मोदी का नेतृत्व हमें कोरोना वायरस महामारी की तीसरी लहर से बचा सकता है। उन्होंने कहा कि जब साथ काम करने की जरूरत है और राज्यों के जरिए काम किया जाना है, तब हमने कभी नहीं कहा कि ये राज्य असफल रहा या उस राज्य ने ऐसा नहीं किया। मैं राजनीति नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन कई राज्यों के पास टीकों की 10 से 15 लाख खुराकें हैं। मेरे पास इसका डाटा है। वहीं कोरोना वायरस पर चर्चा के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने राज्यसभा में बताया है कि ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है जिससे पता चले कि राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों ने मौत के आंकड़े को छुपाया है या ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत हुई है। उन्होंने कहा कि कुछ राज्यों ने मृत्यु दर के आंकड़े संशोधित जरूर किए हैं। भारती पवार ने कोरोना से मौतों के आंकड़े छुपाने के विपक्ष के आरोपों पर जवाब दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन की कमी से भी कोई मौत नहीं हुई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।